क्यों आज अपना टॉपिक है वाक्य। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य को पढ़ने से पहले शब्द को समझिए। शब्द बनता है वर्णों से, वर्ण बनता है ध्वनि से। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाएगा? वर्ण। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द। और शब्दों का सार्थक और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वाक्य। साथियों, वाक्य हमें पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति करवाता है, यानी पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। कैसे पूर्ण अर्थ प्रदान करता है? जैसे एक शब्द है कमल। साथियों, मैंने एक शब्द लिखा है कमल। अब इस कमल से हमें यह तो पता चलता है कि कमल लिखा हुआ है, तो कमल किसी का नाम है, लड़के का या फूल है, क्या पता, इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती ना। लेकिन इसको मैं अगर वाक्य में प्रयोग करूं तो पूर्ण अर्थ दे देगा। जैसे कमल पढ़ रहा है, कमल पढ़ रहा है। अब साथियों, अब ये पता चल गया कि कमल कौन है, ये किसी लड़के का नाम है। मैंने लिखा कमल खिल गया, कमल खिल गया। अब यहां कमल का मतलब क्या हो गया? फूल हो गया। मतलब इस शब्द को जैसे मैंने वाक्य में प्रयुक्त किया तो इसने पूर्ण अर्थ की हमें पूर्ण अर्थ प्रदान कर दिया। इसलिए वाक्य को पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ठीक है साथियों? ठीक। अब बताओ, वाक्य के महत्वपूर्ण दो अंग होते हैं। पहले से एक बार ये समझ लो कि शब्दों का सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक वाक्य बनने के लिए कम से कम दो शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे राम गया, अब ये वाक्य बन गया, ये पूर्ण वाक्य बन गया, क्योंकि पूर्ण अर्थ दे रहा है कि राम नाम का लड़का था, वो गया, अब यहां पे नहीं है, तो ये पूर्ण अर्थ प्रदान किया। तो राम तो क्या है? करता है, और गया क्या है? क्रिया है। बस कर्ता और क्रिया से ही वाक्य बनता है। तो राम करता है और गया क्या है? क्रिया है। जो करता है यही उद्देश्य है। जो करता है यही क्या है? उद्देश्य है। करता है यही क्या है? उद्देश्य है। और जो क्रिया है वो क्या है? विधेय है।